बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का बेसिक पढ़ने वाले, बिल्कुल ध्यान से समझना। चैप्टर हमारे पास है जिसका नाम क्या है बच्चों, ट्राइंगल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी के बारे में। आपने 9th में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, दो शेप कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं ये सीखा था 9th में। 10th में हम लोग क्या सीखेंगे कि दो शेप सिमिलर कब होंगे, उनकी क्या क्या कंडीशन होने वाली है। ठीक है, तो दो शेप को हम लोग सिमिलर कब बोलेंगे बच्चों, ध्यान लगाना बिल्कुल बोर्ड पर। सिमिलरिटी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि दो शेप सिमिलर कब हो सकती है। तो दो शेप अगर देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही है, देखने में कैसी लग रही है, एक जैसी लग रही है, शेप अगर उनका सेम है, शेप सेम आ रहा है, साइज अलग अलग आ रहा है, साइज कैसा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो हम उसको सिमिलर बोल सकते हैं। जब आपने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, वहां पर शेप और साइज दोनों बराबर होने चाहिए थे। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास 2 सेंटीमीटर रेडियस का, और एक और सर्कल है 2 सेंटीमीटर रेडियस का। इन दोनों को आप कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, इन दोनों को आप सिमिलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका शेप और इनका साइज दोनों क्या है, बराबर है। शेप में मतलब दोनों गोल है, और साइज में दोनों का एरिया निकालूंगा वो भी सेम आएगा, तो मैं बोलूंगा कि ये कॉन्ग्रुएंट भी है और ये सिमिलर भी है। क्लियर हुआ सभी को? बट मैं एक दूसरा ट्राइंगल लेता हूं 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है। दोनों शेप में कैसे हैं सर, दोनों शेप में सर्कल ही है, शेप में तो सर्कल है, बट ये बड़ा है और ये साइज में अंतर है ना। शेप सेम है, दोनों सर्कुलर ही है, दोनों गोल ही है, पर दोनों का जो साइज देखेंगे, अगर हम एरिया निकालें तो इसका एरिया ज्यादा आएगा, इसका एरिया। तो ऐसी शेप को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। इनको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर। अभी समझ में आ गया सिमिलर क्या होता है? सर जो देखने में एक जैसी लगेगी पर साइज छोटा बड़ा होगा, तो वो क्या हो जाएगी, सिमिलर। और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, साइज भी एक जैसा होगा और शेप भी एक जैसा होगा, वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर नहीं हो सकते? अरे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर नहीं है क्या? सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या है, एक जैसे दिखना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट में तो एक जैसे भी दिखते हैं, साइज भी बराबर होता है और शेप भी बराबर। तो दुनिया की जितनी चीजें कॉन्ग्रुएंट होगी वो सब सिमिलर तो होगी, ये बात सही है, पर सब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा सही नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हर कॉन्ग्रुएंट शेप सिमिलर हो सकती है, पर हर सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अभी इधर ध्यान लगाना। अब हम ये देखने वाले हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब कब हो सकते हैं, ये चीजें समझते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता हूं, कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर करना मुझे। ऑल सर्कल्स आर, मैंने ऑप्शन दिया आपको, दो ऑप्शन दे रहा हूं, एक ऑप्शन दे रहा हूं सिमिलर का, एक दे रहा हूं कॉन्ग्रुएंट का। आप कौन सा टिक लगाओगे? सारे सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट होते हैं? सिमिलर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सिमिलर? हाँ, क्योंकि ये देखो सिमिलर मतलब सर्कल में क्या हो सकता है, देखने में तो गोल रहेंगे पर रेडियस अलग अलग होने के कारण उनका साइज अलग अलग हो सकता है, तो हम बोलेंगे ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, ट्राइंगल्स क्या आएगा बच्चों, सिमिलर आएंगे कॉन्ग्रुएंट? इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन होते हैं, जिनका शेप क्या होता है, मतलब सॉरी जिनकी साइड क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। जैसे ये दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या देखने में एक जैसे लग रहे हैं? यस सर, देखने में एक जैसे लग रहे हैं। एक की साइड कितनी है, 2 2 2, एक की कितनी है, 3 3 3। देखने में एक जैसे हैं पर साइज में, शेप तो सेम है पर साइज अलग अलग है। तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, क्या बताओगे? तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सिमिलर। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता हूं, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, रेक्टेंगल ले लेते हैं। सर देखने में एक जैसे पर साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सिमिलर।
क्लियर हो रहा है सभी को? ठीक है। ऑल आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स आर, क्या आएगा बच्चों? ऑल आइसोस्केल ट्राइंगल्स आर। आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है पहले वो समझो बच्चों। आइसोस्केल ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड, कोई भी दो साइड बराबर होती है, कोई भी दो साइड बराबर होती है। तीनों साइड की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों साइड बराबर हो गई ना तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। अगर तीनों साइड बराबर हो जाएगी कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा? मैं बात कर रहा हूं आइसोस्केल ट्राइंगल की जिसमें दो साइड बराबर होती है, कोई भी दो साइड। तो सपोज डेट ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, इसकी ये दो साइड बराबर है बच्चों, AB वाली साइड AC वाली साइड के बराबर है। ठीक है, यहां से एक मैंने इस पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया यहां से। अब मेरे पास दो ट्राइंगल बन चुके हैं, एक ट्राइंगल ये वाला बना है और एक ट्राइंगल ये वाला बना है। क्या दोनों शेप में एक जैसे हैं? इन दोनों ट्राइंगल को देखो, क्या दोनों साइज में एक जैसे हैं? है ना। देखो कॉन्ग्रुएंट देखने का बहुत आसान तरीका बताऊं आप लोगों को। कॉन्ग्रुएंट वो शेप होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप कर दे। जैसे मेरे दोनों हाथ देखो, आप सिमिलर बोलोगे या कॉन्ग्रुएंट बोलोगे? सर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये ओवरलैप करना मतलब क्या, एक को दूसरे के ऊपर डालूंगा तो पीछे वाला बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे दोनों हाथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। पर किसी बच्चे का हाथ मेरे सामने लाओ तो देखने में एक जैसा शेप तो रहेगा, तो उसको मैं सिमिलर बोलूंगा क्योंकि वो मेरे हाथ को ढक पाएगा क्या, पूरा ओवरलैप कर पाएगा? नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट देखने का सबसे आसान तरीका है, जैसे ये देखो, इन दोनों का आप क्या बोलोगे? एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है सर? रेक्टेंगल। दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं पर साइज छोटा बड़ा है, हम सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि जब मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा तो इसको छुपा नहीं पाएगा ये। अगर ये इसको छुपा पाता, ओवरलैप हो जाता, तो मैं क्या बोलता कि ये कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो अगर मैं इस ट्राइंगल को उठा के इसे पलटी मार दूं इसके ऊपर, तो क्या इसको छुपा लेगा? बिल्कुल छुपा लेगा। तो इसका मतलब जो आइसोस्केल ट्राइंगल होगा वो क्या होगा बच्चों? कॉन्ग्रुएंट। देखो मेरी बात सुनो सर, आपने जितने बताए वो सब सिमिलर थे, सिर्फ एक आइसोस्केल ट्राइंगल ही होता है जो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रहे तो इतना याद रख लेना कि आइसोस्केल ट्राइंगल जैसे पूछे कॉन्ग्रुएंट टिक लगा देना, इसके अलावा कुछ भी पूछे तो क्या लगा देना? सिमिलर। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपको साइड गिवन होगी, दो ट्राइंगल की साइड गिवन होगी या दो ट्राइंगल के एंगल गिवन होंगे और आपसे बोलेंगे कि चेक करके बताओ सिमिलर है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या कंडीशन होती है, वो ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है? देखिए, कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछ लिया इस टाइप से। राइट द कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल। तो दो कंडीशन होती है, पहली कंडीशन साइड से होती है और दूसरी कंडीशन एंगल से होती है। क्योंकि ट्राइंगल में क्या चीजें होती है? साइड होती है, एंगल होते हैं, दो ही तो चीज होती है, ठीक है। तो पहली कंडीशन साइड से लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखोगे? द रेशो ऑफ corresponding sides of triangles are equal। पहला मैंने लिखा है, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगा क्या बोल रहा हूं। दूसरा, corresponding angles are equal। दो कंडीशन लिखी है बच्चों मैंने, अगर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना हो तो। पहली कंडीशन क्या है? जो कोरोस्पॉन्डिंग साइड होगी बच्चों, कोरोस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर आना चाहिए या फिर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों बराबर आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान लगाना बच्चों। अब मैं दो ट्राइंगल, पहले आपको पहली कंडीशन समझा रहा हूं। एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बच्चों, यहां पर 3 2 4।
1.5 1 2। ये ट्राइंगल है बच्चों ए बी सी, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब आपको चेक करके बताना है बच्चों कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। आपको क्या गिवन है? साइड गिवन है। तो साइड गिवन है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करना? पहले वाली। अगर क्वेश्चन थ्योरी का आ जाए ना 2 नंबर में कि राइट द कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, तो आप ये दो लिख के आ जाना बस, ठीक है। और इस टाइप से क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें चेक करना है ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। बहुत सिंपल होता है बच्चों, क्रॉसपोंडिंग साइड आपको पकड़ना है बस। देखो ए बी का क्रॉसपोंडिंग साइड बच्चों है पी क्यू, इसका रेशो निकालते हैं पहले। बच्चों रेशो ए बी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 1.5। पॉइंट रिमूव किया कितना है 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, कितना आया बच्चों 2/1। बीसी का क्रॉसपोंडिंग साइड है बच्चों क्यू आर, तो बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी कितना है बच्चों 2, ये कितना है 1, ठीक है। एसी का क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है बच्चों? एसी का क्रॉसपोंडिंग साइड है पी आर, एसी कितना है 4/2, तो ये भी कितना है। तो आप देखो यहाँ पर ए बी का रेशो, ए बी बाई पी क्यू का रेशो, बीसी बाई क्यू आर का रेशो और एसी बाई पी आर का रेशो बिल्कुल बराबर आ रहा है 2/1 2/1 2/1। डेट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये रेशो बराबर है। तीनों रेशो क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल बच्चों? ए बी सी सिमिलर है। ये देखो सिमिलर का साइन है बच्चों, उल्टा एस बनाना है इसे। ये किसका साइन है? सिमिलर। किससे सिमिलर है? पी क्यू आर से। बोलो पहली कंडीशन समझ में आ गई? क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो निकाल के देखना है, अगर रेशो बराबर आ रहा है तो ट्राइंगल सिमिलर है, अदरवाइज नहीं है। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला बताइए सर, दूसरा क्या है? दूसरा सिंपल है बच्चों, क्रॉसपोंडिंग एंगल ये 40 डिग्री का है तो ये भी कितने का आना चाहिए? ये 60 का है तो ये भी कितने का आना चाहिए? और ये 80 का है तो ये भी कितने का आना चाहिए? अगर क्रॉसपोंडिंग एंगल बराबर आ गए तो हम बोलेंगे सिमिलर है। तो या तो हम साइड का रेशो देख लेंगे सिमिलर चेक करने के लिए, साइड कैसी होना चाहिए? सेम इन रेशो। साइड कैसी होना चाहिए? सेम इन रेशो। और एंगल कैसा होना चाहिए? इक्वल। अगर ये 640 है ये भी 40 आएगा, ये 60 है ये भी 60 आएगा, ये 80 है ये भी 80 आएगा। बात समझ में आ गई सभी को? तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा? जितना एंगल ए उतना एंगल पी, जितना एंगल बी उतना एंगल क्यू और जितना एंगल सी उतना एंगल आर। एक ये कंडीशन है बच्चों एंगल बराबर, और एक ये कंडीशन है साइड का रेशो बराबर। समझ में आ गया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, तो ये दो कंडीशन आपको लिख के आनी है। आप एग्जाम्पल दे के समझाना चाहो तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे भी सकते हो और अच्छा लगेगा, पर 2 नंबर में क्वेश्चन दे कंडीशन पूछे तो सिर्फ कंडीशन लिख के आ जाओ, इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्लियर हो गया सभी को? पर आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछना था, सर कभी ऐसा हुआ तो कि 2 ही साइड दी और एक एंगल दे दिया हो, या 2 एंगल दे दिए 1 साइड दे दी हो। आपने जो सिखाया हमें 3 साइड गिवन होगी या 3 एंगल गिवन होंगे ऐसा सिखाया, पर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि 2 साइड गिवन हो और 1 एंगल गिवन हो, फिर हम कैसे चेक करेंगे? हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे फिर या ये वाला? ऐसा केस भी तो बन सकता है ना। ठीक है, वो समझते हैं बच्चों, बोर्ड पे ध्यान लगाना। ये समझ में आ गया है सभी को? देखिए एक ट्राइंगल ले रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंगल ले रहा हूं 70 डिग्री। कितना ले रहा हूं? एक यहां पर ले रहा हूं, ये हो गया आपका ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू आर। बिल्कुल बोर्ड पे फोकस करिए, बहुत शानदार है और बहुत सिंपल है। अब ध्यान से समझोगे तो आप सेल्फों में सॉल्व कर लोगे फिर। ठीक है, इसको लिया मैंने 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और ये एंगल ले लिया 70 डिग्री। बच्चों अब ध्यान लगाना, ए बी का कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सा है बच्चों? सर पी क्यू। रेशो कितना आ रहा है? 3/6 विच इज 1/2। क्लियर है सभी को? बीसी का कोरोस्पोंडिंग साइड कौन सा है बच्चों? सर क्यू आर। बीसी कितना आ रहा है? 4/8, कितना आ गया बच्चों? 1/2। अब तीसरी साइड तो गिवन नहीं है, पर एक एंगल गिवन है सर, इधर से बी वाला एंगल बराबर है इधर के क्यू वाले एंगल के।
तो क्या इनके द्वारा हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं? दो साइड गिवन है और उन दोनों साइड के बीच का एंगल गिवन है, तो बिल्कुल अगर आपको दो साइड गिवन है, उनका रेशो बराबर आ रहा है, उनका रेशो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर आए तो आप यहां पर एक रूल लगा सकते हैं। दो साइड मिला और एक एंगल मिला, तो रूल कौन सा लगेगा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी या रूल ऑफ सिमिलैरिटी, आप कैसे भी लिख सकते हो इसको। कौन सा रूल लगाया बच्चों हमने? साइड एंगल साइड, दो साइड का रेशो बराबर मिला और एंगल कौन सा है? दोनों साइड के बीच में। बात समझ में आ रही? अगर यो बहुत कई बार ऐसा करता है, पता, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए यहां 70 लिख के देगा और बच्चे सिमिलर लिख के आ जाते हैं, बल्कि वो सिमिलर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां जो एंगल बना है दोनों साइड के बीच में बना हुआ है और यहां जो एंगल बना है दोनों साइड के बीच वाला नहीं गिवन है, दूसरा गिवन है, तो ये सिमिलर नहीं होगा इस केस में, क्योंकि एंगल कहां होना चाहिए? दोनों साइड के बीच में, यहां पर होना चाहिए। इतना समझ आ गया बच्चों? ठीक है सर। तो अभी तक हमने कौन कौन से केस देख लिए? सर तीनों साइड गिवन होगी तो भी सिमिलर बता सकते हैं, तीनों साइड गिवन होगी, तीनों साइड का रेशो इक्वल बता देंगे, सिमिलर बता देंगे। सर तीनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो एंगल 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 सिमिलरिटी से हम उनको क्या बता देंगे? सिमिलर बता देंगे। दो साइड गिवन होगी तो भी हमारा काम हो जाएगा सर। अब देखते हैं कि साइड बिल्कुल गिवन नहीं है और सिर्फ दो एंगल गिवन है बच्चों आपको, ये 70 का है और ये 40 डिग्री का एंगल है। अब बताइए दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं? दो ही एंगल गिवन है आपको, साइड गिवन ही नहीं है, क्या अब ये दोनों सिमिलर होंगे? कैसे? बहुत सिंपल है सर, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। अगर दो बराबर हो गए ना तो 180 रूल से तीसरे को बराबर होना ही पड़ेगा। आप देखिए 70 और 40 कितना हो गया बच्चों? 110। टोटल सम 180 आता है, 180 में से 110 गया तो ये कितने का आएगा? 70 का। यहां भी देखिए आप 70 और 40 110, 180 में से 110 गया तो ये भी कितने का आएगा? 70 का। तो तीसरा तो 180 के नियम से ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो अगर दो एंगल भी आपको गिवन है तो भी ये तीनों एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इसका मतलब एक और रूल आ गया अपने पास, टू एंगल, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। अब हमारे पास कितने रूल हो गए? साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल। और कोई छूट रहा है क्या? कुछ याद करो, और कुछ बच रहा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अच्छा एक साइड से तुम कर भी क्या लोगे भाई? आप क्या करते हो? साइड का रेशो कंपेयर करते हो ना, कि एक का 1/2 आया तो दूसरे का 1/2 आएगा, तब कंपेयर करते हो ना। तो इस रूल में आप किसको देख के सिमिलैरिटी बताओगे? दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो वैसे भी बराबर होगा, तो ऐसा कोई रूल आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे एक साइड आपको मिल भी गई तो उसका रेशो कंपेयर किससे करोगे? दूसरी साइड भी तो गिवन होना चाहिए ना। तो साइड एंगल साइड में तो आपको वैसे भी दो एंगल मिल रहे हैं, और दो एंगल मिल रहे हैं तो तीसरा एंगल तो वैसे भी बराबर होगा ना। अच्छा मेरी बात सुनो, इसी में मैं लिख देता ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। चलो आप रेशो देखते 3/6 1/2। अब 1/2 और किसका देखते? दूसरा तो कुछ गिवन ही नहीं था। तो आप क्या कोशिश करोगे कि सर ये दो एंगल गिवन है, तीसरा ऑटोमेटिक 70-70 का होगा, ऐसे ही पता चल रहा है सिमिलर है, इससे क्या मतलब है एक एक साइड से हमें? तो सिंगल साइड अगर गिवन है उससे कोई सेंस नहीं निकलता है। बात समझ में आ गई? तो क्राइटेरिया अपने पास 4 ही रहेंगे बच्चों, 3 साइड गिवन होगी या 3 एंगल गिवन होंगे या दो साइड और उनके बीच का एंगल गिवन होगा। मैं फिर से जोर दे रहा हूं इस बात पे, दो साइड और उनके बीच का एंगल गिवन होगा या फिर सिर्फ दो एंगल गिवन होंगे। ये 4 हमारे पास क्राइटेरिया होते हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए। समझ में आ गया बच्चों सभी को? अब आप देखिए, आप Welcome to your one channel, Aryan Education Institute. Here you get all 10th NCERT solutions with basic understanding and physics solutions. If you like my way to teach you, please like and subscribe my channel. Thank you very much.